चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। और आज की कक्षा को हम 191 नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। और पिछले कुछ श्लोकों में हम सभी ने धर्म के विषय को समझा था, धर्म की परिभाषा, धर्म का स्वरूप, धर्म क्या है, कैसे करना है, धर्म के क्या परिणाम होते हैं। अलग अलग तरीके से अपन क्रमशः समझते चले आ रहे हैं। और धर्म के साथ में धर्म को ही पुण्य रूप में, अधर्म को पाप रूप में भी समझा। अंतिम जो श्लोक पढ़ा था अपन लोगों ने 190 नंबर में, इसमें भी जैसे कि कहा गया था कि जो महावत हाथी को बांधकर उसके कंधों पर आरूढ़ हो जाता है, अंकुश धारण करते हैं, पीठ पर बोझा लादते हैं, संचालन ताड़न करते हैं, दुष्ट वचन बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन भी महावतों के समस्त दुर्व्यवहार को जो बलवान होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते हैं, यह सब दुर्दैव की लीला है। मतलब एक तरफ कहाँ हाथी विशाल बलशाली, और एक तरफ कहाँ महावत मनुष्य एक छोटी सी ताकत उसके पास, एक सूंड हिला दे तो महावत का पता ही नहीं चले कहाँ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह महावत हाथी को अपने बस में करके रखता है। जैसा वो कहता है वैसा हाथी करता है। उसको दुष्ट वचन भी बोलता है, उसको प्रताड़ित भी करता है, उसको मारता भी है, उसको बोझा भी डलवाता है, जो काम करना है सब करवाता है उससे। तो यहाँ जो हाथी है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये उसके पाप कर्मों का उदय है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह सर्वोपरि नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपने से कमजोर व्यक्ति के द्वारा सताया जा रहा है, उसके बस में किया जा रहा है। तो ये पाप कर्म का फल है। आगे और इसी चीज को, धर्म को, पुण्य को, पाप को आगे और समझाते हुए कहते हैं, सर्पोहार लता भवत्यसि लता तत्पुष्पदामायते संपद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपु देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि धर्मो यस्य नभोऽपि तस्य सततं रत्नैः परिवर्षति। अब आप लोगों ने ये श्लोक ना मंगलाष्टक में सुना होगा, है ना? तो ये आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मंगलाष्टक जो है उसमें 8 छंद ही हैं, मंगल अष्टक। लेकिन जिनवाणी में आप देखेंगे तो 10-11 तक श्लोक आपको मिलेंगे। तो उसमें कुछ श्लोक जो हैं वो प्रक्षिप्त हैं। ये पंक्ति मंगलाष्टक की है नहीं, मंगलाष्टक में यहाँ से पंक्तियां जोड़ दी गई हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि मंगलाष्टक में ओरिजिनल 8 ही छंद हैं। मंगल अष्टक 8 छंद का ही है वो स्तोत्र, लेकिन उसमें 2-3 छंद अलग से जोड़ दिए गए हैं। जैसे अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, ये भी उसका नहीं है। और उसी प्रकार से सर्पोहार लता भगवत शिलता, ये भी मंगलाष्टक का मूल छंद नहीं है। 3 लाइन वही है देखो, और अंतिम की जो लाइन है उसमें थोड़े से शब्दों को चेंज किया है, बाकी एजिटेज उसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो ही गए। तो 10 में से 2 हटा दो तो 8 बचते हैं, तो बाकी जो बचे वो 8 छंद मंगलाष्टक के हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें कि सर्पो हार लता भवत्यशिलता सत्पुष्प दाम आयते। कहते हैं कि धर्मात्मा प्राणी के लिए विषैला सर्प हार बन जाता है। विषैला सर्प क्या बन जाता है? हार। तो सर्पो हार लता, सांप भी हार बन जाता है। और तलवार सुंदर फूलों की माला बन जाती है। तलवार भी माला बन जाती है, यदि गले में कोई चलाता है तो माला का रूप ले लेती है।
विष भी उत्तम औषधि बन जाता है। जहर भी दे तो औषधि का काम करने लगता है। शत्रु भी प्रेम करने लगता है, और प्रसन्न चित्त देव भी प्रसन्न चित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं। बहुत क्या कहा जाए, जिसके पास धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरंतर रत्नों की वर्षा करता है। तो यहाँ पर धर्म का जो प्रभाव है, धर्म के कारण से जो फल मिलता है, उस फल को यहाँ पर बताया गया है कि धर्म के प्रभाव से सर्पहार बन जाता है, तलवार फूलों की माला बन जाती है, बिजली औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने लगता है, सब देवता तक हमारी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये धर्म का ही प्रभाव होता है। आगे, उग्र ग्रीष्म रवि प्रताप दहन ज्वालाभितश्चिरम यह पित्त प्रकृतिर्मरौ मृदरः पान्था पथा पीडिता तद्राग्लब्धिहिमाद्रिकुञ्जरचित प्रोद्यामयन्त्रोल्लसत् धारा वेश्म समोहि संसति पथे धर्मो भवेद्देहिनः। क्या कहते हैं कि मरुभूमि, मरुभूमि मतलब रेतीली भूमि, रेतीली पृथ्वी जो होती है ना रेगिस्तान की, उसको बोलते हैं मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुस्थल। तो मरुभूमि में चलने वाला जो पित्त प्रकृति वाला सुकुमार पथिक ग्रीष्म ऋतु के क्षीण सूर्य के प्रकृष्ट ताप रूप अग्नि की ज्वाला से संतप्त होकर चिरकाल से मार्ग के श्रम से पीड़ा को प्राप्त हुआ है, उसको जैसे शीघ्र ही हिमालय की लताओं से निर्मित एवं उत्कृष्ट यंत्रों से शोभायमान धारागृह के प्राप्त होने पर अपूर्व सुख का अनुभव होता है, वैसे ही संसार मार्ग में चलते हुए प्राणी के लिए धर्म से अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। क्या कहा कि रेतीली भूमि में ऐसे रेगिस्तान है पूरा, और ऐसे रेगिस्तान में एक कोई व्यक्ति पथिक राहगीर चल रहा है, और जो कैसा है, पित्त प्रकृति वाला है। पित्त प्रकृति मतलब जिसके अंदर गर्मी रहती हो, है ना, ऐसा उसका शरीर है, और वह उस वहां से निकल रहा है, और गर्मी के मौसम में तेज धूप चल रही है, तेज धूप जहां पर है, तो रेगिस्तान है, ऊपर से गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु में भी दोपहर का तेज ताप वाला सूर्य जो अपनी आग के समान लपटों को फैला रहा है, उससे संतप्त होकर, परेशान होकर, आकुल व्याकुल होकर, और मार्ग की थकान को दूर करने के लिए यदि उसको कहीं पर ऐसी गर्मी से निजात पाने के लिए, यदि उसे आज के समय में, इसमें तो लिखा है कि हिमालय की ठंडी ठंडी वादियों में से और उनकी लताओं में से निर्मित कोई यंत्र फव्वारे शायद कोई पानी की धारा छोड़ दे तो जैसे उसे सुख का अनुभव होता है वैसा। लेकिन वर्तमान में आप हिमालय मत जाओ, आप तो ये सोच लो कि पैदल चलते चलते चलने के बाद जहाँ अच्छी तेज धूप लग रही हो, और बाद में फिर हमें बढ़िया कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ एसी कमरा हो, और बढ़िया एसी कमरे के अंदर और एसी के नीचे जाकर के बैठ के ठंडी हवा का आनंद जब हम लेते हैं, तो फिर जो अनुभव होता है अंदर से, क्या कितना अच्छा लगा है, बिल्कुल मरे जा रहे थे, अब बिल्कुल अच्छा लगने लगा है। तो जैसे उस समय अनुभव आता है, वैसे ही संसार मार्ग में चलते हुए प्राणी के लिए धर्म से अभूतपूर्व सुख का अनुभव होता है। बताओ कितनी गहरी बात आचार्य महाराज ने
कहाँ का उदाहरण दे करके कौन सी बात समझाई है कि जैसे उस राहगीर को तेज धूप में चल चल करके जो परेशान हो चुका है, और ऐसे उस व्यक्ति को यदि अचानक से ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं से आने वाली हवाएं उसके शरीर को स्पर्श कर जाएं, तो जो अनुभव होता है वही अनुभव इस संसार में चलने वाले, संसार में रहने वाले प्राणी को धर्म का श्रवण करने के बाद सुख का अनुभव होता है। लेकिन ये ऐसा अनुभव केवल सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को नहीं होता। तो फिर तो भैया लगता है कि कहाँ धर्म की बातों में फंसा दिया हमें, ऐसा लगता है। ठीक है, आगे संसारोग्र संसारोग्र समीर संसारोग्र समीर संहति प्रदो संहति हत प्रोद्भूतनी रोल्लसत तुंगोर्मी भ्रम तोरुदक्रम कर ग्रहादिभिर्भीषणे अम्बोधौ विदुतोग्रवाडवसीखि ज्वालाकराले पतन् चन्तोखेऽपि विहान मासु कुरुते धर्म समालंबनम। क्या कहते हैं कि जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु, मतलब प्रलय काल की जो पवन होती है, प्रलयकालीन हवा के समूह से ताड़ित हुए जल में उठने वाली उन्नत लहरों से इधर उधर उछलते हुए नक्र, मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जल जंतुओं से भय को उत्पन्न करने वाला तथा कंपित तीक्ष्ण बड़वाग्नि की ज्वाला से भयानक है, ऐसे उस समुद्र में गिरने वाले जंतु के लिए धर्म शीघ्रता पूर्वक आकाश में आलम्बन भूत विमान को कर देता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं नक्र का मतलब मगरमच्छ होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर नक्र मीन्स। हाँ, अभी हमने पढ़ तो लेने दो, पहले हमने एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम सबका अर्थ बता देते हैं, है ना। तो हमने पढ़ लिया एक बार, हमें पता है कि क्या नहीं बनेगा आप लोगों से। तो अभी बता रहे कि जो समुद्र घातक प्रलयकालीन हवा के समूह से ताड़ित हुए जल में उठने वाली उन्नत लहरों, मतलब समुद्र में प्रलयकालीन, मतलब प्रलय के समय जितनी तेज हवाएं चलती हैं, अभी तो बहुत धीमी है, तेज से तेज तूफान भी बहुत धीमा कह लो। ठीक है, ग्रह का मतलब, ग्रह मतलब ग्रह नहीं है, ग्रह, हाँ ग्रह समझ गए, बता रहे। तो समुद्र में ऐसी तेज हवाएं चलने के कारण से क्या होगा, समुद्र में लहरें उठेंगी, लहरें उठेंगी, लहरें इधर से उधर, उधर से इधर होंगी, और उन लहरों में उछलेंगे कौन, नक्र। नक्र मतलब मगरमच्छ, वही फिर से मगर लिख दिया। तो मगरमच्छ और ग्राह आदि, ग्राह मतलब और जितने शार्क और व्हेल जैसी जितनी मछलियां हैं और हिंसक जानवर हैं जो उसमें जलीय जंतु हैं, वो सब उछलने लग रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, पूरा वह स्थान एकदम भयंकर हो गया है, भय को उत्पन्न करने वाला हो गया है। और उसी में क्या हो गई है, बड़वाग्नि भी प्रज्वलित हो गई है। समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं, तो समुद्र में आग उत्पन्न हो गई है। ऐसे उस समुद्र में गिरने वाले जंतु के लिए शीघ्र आकाश में ही आलम्बन भूत विमान को कर देता है। मतलब ऐसे समुद्र के बीच में यदि कोई गिर जाए तो फिर उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही है कि उसको एयरलिफ्ट कर लो, अर्थात हेलीकॉप्टर वगैरह से वहां कोई पहुंचे और ऊपर से ऐसी रस्सी डाल दे, उन रस्सियों को अपने कमर में बांध करके पकड़ करके, और वो हेलीकॉप्टर उसको वहां से खींच के ले जाए। बस यही एक रास्ता निकलता है वहां से बचने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही संसार मार्ग में बचने के लिए सिर्फ धर्म ही एक हेलीकॉप्टर है, तो उसको आकाश मार्ग से बचाने का प्रयास कर सकता है।
अन्यथा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कर्म रूपी तेज हवाओं के कारण से दुख रूपी मगरमच्छ आदि हिंसक जंतु आते रहते हैं। तो ये संसार है, ठीक है। तो धर्म हमें बचाता है इन चीजों से। आगे कहते हैं, उयंते 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 ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमाना सुरौघै गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपदलसद् गीतिभिर्विभक्तिरागात् ब्रह्म्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विदिता कीर्तया कानवास्तात् लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम्। जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्म का आश्रय करते हैं, क्या, जो मनुष्य ऐसे अद्वितीय धर्म का आश्रय लेते हैं, मतलब अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जो सिंगल ही हो, उसके समान द्वितीय मतलब दूसरा ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। ना द्वितीय इति अद्वितीय, जिसका कोई डुप्लीकेट, कोई दूसरा जैसा कुछ नहीं है, वो इकलौता है, ठीक है, उसको कहते हैं अद्वितीय। जी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। उन्हें इंद्र भी सिर से धारण करते हैं, इंद्र भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक है, जो अद्वितीय धर्म का आश्रय लेते हैं। देवों के समूह उनकी स्तुतियां करते हैं, किन्नरियां ललित पदों से शोभायमान गीतों के द्वारा भक्ति पूर्वक गुणगान करती हैं, और उनका यश प्रत्येक दिशा में बार बार भ्रमण करता है, अर्थात उनकी कीर्ति पूरी दिशाओं में, सब जगह बिल्कुल चारों तरफ फैल जाती है। अथवा उनके लिए कौन सी प्रशस्ति लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती, अर्थात उन्हें सब प्रकार की श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। अब आगे के श्लोक है, तो इस प्रकार से धर्म की ही यहाँ पर महत्ता बताई जा रही है बार बार, कि धर्म को यदि कोई धारण कर लेता है तो किस प्रकार से उसको हर जगह, मतलब देवेंद्र भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में झुक जाते हैं। ऐसे धर्म को धारण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव के आगे, ठीक है। और बाकी सांसारिक लक्ष्मियां तो अपने आप प्राप्त हो ही जाती हैं, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। धर्माश्री मंत्र एव परमो धर्मस्य कल्पद्रुमो धर्म काम वगीप्सि तप्रदमणिर् धर्म परम दैवतम धर्म सौख्य परंपरामृत नदी संभूति पर्वतो धर्मो भ्रातुरुपाश्रया काम किम परई क्षुद्रई रस कल्पनई। क्या कहते हैं कि यह उत्कृष्ट धर्म लक्ष्मी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र के समान है। यह धर्म लक्ष्मी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र के समान है। तो यह धर्म कल्प वृक्ष के समान इच्छित पदार्थ को देने वाला है। वह कामधेनु चिंतामणि के समान अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। वह धर्म उत्तम देवता के समान है। वह धर्म सुख परंपरा रूप अमृत की नदी को उत्पन्न करने के लिए पर्वत के समान है। इसलिए हे भ्रात, तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओं को छोड़ करके उस धर्म की आराधना को करो। धर्म कितनी सारी चीजों के साथ धर्म की उपमा बताई गई है कि धर्म कैसा है। धर्म इच्छित फल प्रदान करने वाला है, कल्प वृक्ष के समान। वह चिंतामणि रत्न के समान है, कामधेनु के समान है, उत्तम देवता के समान है, और अमृत की नदी को उत्पन्न करने वाले पर्वत के समान है। बताओ, मतलब अमृत की नदी जिस पर्वत से निकलेगी
वो पर्वत हो तुम, यदि धर्म को धारण करते हो। मतलब कितनी महान संज्ञा यहाँ पर प्रदान की गई है, कितने महान महान विशेषण यहाँ पर लगाए गए हैं। इसलिए हे भैया, तुम अन्य झूठे धर्मों को छोड़ करके, मिथ्या कल्पनाओं को छोड़ करके सही धर्म की जयकार लगाओ, सही धर्म को स्वीकार करो, अपने आचरण में लाओ। ठीक है, तो धर्म सब कुछ देने वाला है। इसलिए पहले भी हमने एक बार कहा था इस बारे में कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि धर्म हमें कुछ दे नहीं रहा है या देगा नहीं। धर्म से जो मांगेंगे वो मिलेगा। मोक्ष तो परंपरा से मिलना ही मिलना है, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक सांसारिक सुख समृद्धि अपने आप मिलती चली जाएगी। इसलिए भैया, इन सब जगह छोड़ करके सांसारिक चीजों के लिए दूसरी जगहों में नहीं भटकना कभी। अपने धर्म को ही सहारा बनाओ कि जो होगा तो यहाँ होगा। क्योंकि यदि यहाँ आने से यदि कुछ नहीं हो सकता तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। इतने कमजोर नहीं है हमारे मंदिर न भगवान और न भगवान के प्रति हमारी भक्ति कि हमें यहाँ पर वो चीज ना मिले और दूसरी किसी खोटे देवता की पत्थर की पूजा करके नारियल चढ़ा के वहां पर हमारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। नहीं, बात सिर्फ इतनी होती है महानुभाव कि हमारी भक्ति हमें फल दिलाती है। चार लोग जब किसी एक बाबा के बारे में, किसी एक मठ के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता देते हैं कि वहां चले जाओ, है, और इस दिन वहां पर बहुत सारी भीड़ आती है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप भी उस दिन चले जाना, आपकी भी सुनवाई हो जाएगी, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जब तीन चार लोग जब उसको बोलते हैं तो व्यक्ति के अंदर ना उसके प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है कि हजारों लोग जब जा रहे हैं झूठे थोड़ी होंगे, उनका कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा होगा, तभी तो जा रहे हैं। तो क्या होता है, अपने अंदर उनके प्रति फिर विश्वास, भरोसा जागृत हो जाता है, श्रद्धा जागृत हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, जब उनके पास जाते हैं ना, उन खोटे देवताओं के पास, गुरुओं के पास, या फिर किसी पत्थर की मूर्ति के पास जाते हैं किसी कहने पर, तो हमारे अंदर बहुत तेजी से श्रद्धा जागृत होती है। और वह श्रद्धा ही फिर क्वचित कदाचित पुण्य कर्म के फलों के अनुरूप हमें सही फल भी दिला देती है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो खोटे देवी देवताओं के पास या कहीं ऐसे चले जाते हैं उनको नहीं होता होगा, जरूर होता होगा। हजारों में किसी एक को तो फायदा हो ही जाता होगा कि निमित्त कारण से। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितनी श्रद्धा आपने वहां पर दिखाई है, उतनी ही श्रद्धा जिन मंदिरों में, जिन भगवान के सामने हम रोज पूजन करते हैं, संकट के समय भी उन्हीं भगवान के सामने, उसी मंदिर में जा करके और उतनी ही श्रद्धा के साथ जो कुछ आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। विधान कर लीजिए, शांति धारा कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, जाप दे दीजिए, कर लीजिए और मांग लीजिए कि भगवान आपके चरणों को छोड़ करके हमें कहीं नहीं जाना है। यदि जिएंगे तो आपके चरणों में, मरेंगे तो भी आपके चरणों में। इसलिए यदि हमारी भक्ति सच्ची हो, हमारा श्रद्धान सच्चा हो और इस धर्म का फल है, तो वो फल मुझे मिलना चाहिए और मैं इसको डिजर्व करता हूं। और फिर आप देखिए, आपका बिगड़ता हुआ काम ना बन जाए ना, तो गारंटी है पंडित राकेश जैन शास्त्री भारत जी की, लिख के दे रहा हूं मैं, कि आपको यदि ऐसा आपने किया ना, तो आपका कठिन से कठिन काम, बड़ी से बड़ी समस्याएं भी समाधान को प्राप्त हो जाएंगी। तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, इसलिए हमारी बात को मानिए, बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों की ओर ही अपन को जाना है। तो इतने प्रवचन आपके लिए काफी है। बीच बीच में प्रवचन भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये पढ़ लिया था। हाँ,
इस धर्म के अनुष्ठान से जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है वह तो दूर रहे, किंतु जो मनुष्य 10 धर्म की बात को सुनकर चित्त में धारण करते हैं उन्हें 3 लोक में कौन सी संपदाएं प्राप्त नहीं होती। बताओ, मतलब जो अनुष्ठान कर रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं, उनकी तो आप बात छोड़ ही दो। जो मोक्ष मार्ग में लग चुके हैं उनकी बात तो बहुत दूर की है। आप मात्र 10 धर्म की बातें सुनो, अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। 10 धर्म की बातें सुनो, चित्त में धारण करो, उतने में ही तीनों लोग की संपदाएं प्राप्त हो जाएंगी। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी। श्लोक नहीं पढ़ा? हमें लगा श्लोक पढ़ लिया है। अच्छा, आस्तामस्य विधानतः पथे गतिर धर्मस्य वार्ताप्यै श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न का संपदा दूरे सज्जलपान मज्जन सुखम शीतैः समुसरो मारुतैः प्राप्तं पद्मरजा सुगन्धिभिरपि प्रान्तं जनम मोदयेत्। ठीक है, तो जो मोक्ष मार्ग में लग गया है वो तो बहुत दूर की बात है। मात्र 10 धर्म की बातों को सुन करके उनको धारण करने लेने से ही मात्र तीनों लोक की संपदाएं प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए भैया ठीक है, क्योंकि उत्तम जल के पीने से और उसमें स्नान करने से प्राप्त होने वाला सुख तो दूर की बात है, तालाब की शीतल सुगंधित वायु के द्वारा प्राप्त हुई कमल की धूली भी थके हुए मनुष्य को आनंदित कर देती है। मतलब यदि कोई थका हुआ मनुष्य है, पथिक है, राहगीर है, रास्ते में चलते चलते यदि उसको अच्छा ठंडा पानी मीठा मीठा पीने मिल जाए और ठंडे ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धोने और नहाने मिल जाए तो जो उसे सुख का अनुभव होगा वो तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर, वो तो होगा ही होगा। लेकिन मात्र ऐसे राहगीर को किसी तालाब के किनारे से पानी से युक्त और कमल के सुगंधी से, फूलों की सुगंधी से युक्त ठंडी ठंडी हवा भी स्पर्श कर जाए ना तो भी उसको आनंद आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि भैया मोक्ष मार्ग में लगने के बाद तो फल मिलना ही मिलना है। 10 धर्म की बातें भी सुन लेंगे ना तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें सभी इच्छाओं की पूर्ति सुख संपदाएं मिल जाएंगी। यत्पाद पंकज रजो वीरपि प्रमाणात् लग्नैतिरस्तिमविलो मलबोध कलावतारः भव्यात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षं स श्रीगुरुर्दशति मे मुनिवीर वंदे मीर नंदी। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर 197 नंबर का जो श्लोक है इसमें आचार्य वीर नंदी महाराज को स्मरण करते हुए आचार्य पद्मनंदी महाराज उनके प्रति विनय व्यक्त कर रहे हैं। वीर नंदी महाराज आचार्य पद्मनंदी महाराज के गुरु। तो नमस्कार करते समय सिर में लगी हुई जिनके चरण कमलों की धूली से भव्य जीवों को तत्काल ही निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी कला की प्राप्ति होती है, वे श्री मुनि वीर नंदी गुरु मेरे लिए मोक्ष प्रदान करें। मतलब जिनके चरणों में नतमस्तक होने से उनके चरणों की धूली अपने माथे में लग जाती है और ऐसी धूली जो हमारे माथे में लग गई है उस धूली से हमारे निर्मल सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ऐसे महान गुरु वीर नंदी महाराज को मेरा नमस्कार हो और ऐसे वो गुरुदेव हमें मोक्ष प्रदान करें। बिल्कुल ये मंगलाचरण ही है। ठीक है, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आद्य मंगलाचरण, अंत मंगलाचरण और मध्य मंगलाचरण। तो आद्य स्टार्टिंग में होता है, अंत वाला अंतिम में होता है और ये जो है ये मध्य मंगलाचरण है। ठीक है, आप चाहें तो जो ये टॉपिक है ना धर्मोपदेशामृत, बस 97 इसके बाद 98 है ना, 98 और ये पहला धर्मोपदेशामृत जो है विषय जो टाइटल है शीर्षक है ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब नया टाइटल नया शीर्षक शुरू होगा तो आप ये मान सकते हैं कि इस शीर्षक का एक अंत मंगलाचरण है और ग्रंथ में मध्य मंगलाचरण है। ठीक है, और
अंतिम जो श्लोक है इसका कि दत्तानंदमपार संसृति पथत त्रांतस्त्रमच्छेदकत् प्रायो दुर्लभ मत्र कर्ण पुटकैर भव्यात्म भी पीयताम। निर्यातम मुनिपद्मनंदि वदन प्रालेयरस्मे परम शोकम यद्यपि सारताधिकमदम धर्मोपदेशामृतम। क्या कहा कि जो धर्मोपदेश रूप अमृत आनंद को देने वाला है, अपार संसार के मार्ग में थके हुए पथिक के परिश्रम को दूर करने वाला है। ठीक है, ये धर्मोपदेश रूप जो अमृत है क्या करने वाला है, आनंद को देने वाला है, और संसार के मार्ग में थके हुए पथिक के परिश्रम को दूर करता है, राहगीर की थकान को दूर करने वाला है ये धर्मोपदेश रूप अमृत। बहुत दुर्लभ है, उसे भव्य जीव कानों रूप अंजलियों से पीवे। मतलब जैसे अमृत को ऐसे पिएंगे, ऐसे कान रूपी अंजलि से पिए, कानों के द्वारा श्रवण करें मतलब। और मुनि पद्मनंदी के मुख रूप चंद्रमा से निकला हुआ उपदेशामृत यद्यपि अल्प है, तथापि श्रेष्ठता की अपेक्षा वह अधिक है। हो सकता है, हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार अमृत का पान करने से पथिक के मार्ग की थकावट दूर हो जाती है, उसे अक्षय आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस धर्मोपदेश के सुनने से भव्य जीवों के संसार परिभ्रमण का दुख दूर हो जाता है तथा उन्हें अनंत सुख का लाभ होता है। जैसे दुर्लभ अमृत है, वैसे ही है उपदेश भी दुर्लभ है। अमृत यदि चंद्रमा से उत्पन्न होता है तो वह उपदेश उस चंद्रमा के समान मुनि पद्मनंदी के मुख से प्रादुर्भूत हुआ है। तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा सा भी हो तो भी वह लाभकारी होता है, उसी प्रकार ग्रंथ प्रमाण की अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर भी वह लाभप्रद है। इस प्रकार इस उपदेश को अमृत के समान हितकारी जानकर भव्य जीवों को उसका निरंतर मनन करना चाहिए। नहीं, उनके द्वारा लिखा हुआ भी हो सकता है, और यहाँ कोई प्रशंसा नहीं की गई है कि अपनी कोई बड़वारी कर रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं। वो मात्र इतना कर रहे हैं कि उन्होंने अब नाम लिखा अपना। ठीक है, तो अब जो यहाँ जो लिखा है ये सारे श्लोक आपको बताते हैं, ये काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो काव्यात्मक शैली जब होती है तो उपमा रूपक अलंकारों का तो समावेश ही ये पड़ता है। तो यहाँ उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रमा से, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, चंद्रमा की रोशनी होती है, वो अमृत के तुल्य मानी जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पद्मनंदी रूप चंद्रमा से धर्मोपदेश रूप अमृत निश्चित हुआ है। तो ये थोड़ा सा भी है लेकिन बहुत काम का है, बहुत लाभकारी है, बहुत हितकारी है। तो ये यहाँ पर काव्यात्मक शैली में लिखा है, तो ऐसा कोई यहाँ पर आप ऐसा ना समझें कि कोई वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये 198 श्लोकों के साथ में यहाँ पर अपना पहला शीर्षक, पहला विषय कंप्लीट होता हुआ। चलिए, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।